हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड ये हेडलाइन पढ़ो। देखो, एप्पल अनवेल्स M1 अल्ट्रा SoC CPU फास्टर देन इंटेल 12900K। मतलब ये 12900K से फास्टर है और 100 वॉट लेस पावर कंज्यूम करता है। इसका जो GPU है वो 3090 से ज़्यादा फास्ट है और फास्ट होने के साथ ही 200 वॉट लेस पावर कंज्यूम करता है। इंटरेस्टिंग। और मुझे बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे थे कि भाई पीसी गेमिंग डेड हो चुकी है, मैक बुक कर लो, मैक ले लो, मैक जो है वो पीसी से फास्टर है, एप्पल जो है वो अब फास्ट हो गया, इंटेल जो है वो अब फास्टर नहीं रहा, इंटेल के पास गेमिंग क्राउन नहीं है, 3090 या फास्टेस्ट जीपीयू नहीं रहा, एप्पल जो है वो नई बिग थिंग है। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एप्पल ने क्या लॉन्च किया है, इन नंबर्स का क्या मतलब है और क्या तुमको पीसी छोड़ के आप मैकबुक ले लेनी चाहिए। बाकी इससे पहले हम लोग ये M1 मैक एंड इन सब की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करें और चर्चा करें, और मैं तुम्हें बताऊं कि एप्पल का मैक जो है किस तरीके से पीसी से कंपेयर होता है। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है, अगर तुम्हें कुछ भी शॉपिंग करनी है, चाहे तुम्हें मैक खरीदना हो, चाहे तुम्हें पीसी खरीदना हो, या तुम्हें आईफोन खरीदना हो या कुछ और खरीदना हो, डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक है, शॉपिंग करो, चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ बाद में होगी। पर मुझे पहले ये टेक्नीशियन मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये इतनी इंस्टाग्राम रील भेज क्यों रहा है मुझे। मतलब ठीक है भाई, इनसे और ऊपर से भेजता भी ऐसी जो सारी देखी भी होती है। ये देखो, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, क्या करें भाई अपना। ठीक है, तो एप्पल ने जो है वो यहाँ पे देखो काम तो इनक्रेडिबल करा है। लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं आपको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इन लोगों ने क्या करा है, इनके पास जो M1 मैक्स चिप थी अपनी, ठीक है, इन्होंने दो M1 मैक्स चिप को जो है वो आपस में जोड़ दिया फेविकॉल से। जी हाँ, लिटरली इन लोगों ने यही करा है। ठीक है, इनके पास दो M1 मैक्स चिप्स थी। डायग्राम किधर गया, ठीक है 8x फास्टर। तो ये रहा इनका डायग्राम। तो इन्होंने लिटरली करा क्या है कि इनका जो ये मिडिल वाला तुमको M1 मैक्स दिख रहा है ना, इन्होंने इसके ना दो पीसेस ले लिए और उनको आपस में एक इंटरकनेक्ट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एप्पल इसको बोलता है इनका समथिंग हाइब्रिड इंटरकनेक्ट। हाँ, इनका है ये SoC अल्ट्रा फ्यूजन चिप टू चिप इंटरकनेक्ट। एप्पल को थोड़ा नाम फैंसी तो रखना ही पड़ता है, तो वो लोग रख रहे हैं। तो इन लोगों ने इनके बीच में एक इंटरकनेक्ट जोड़ दिया। अब ये इन्होंने लिटरली एक्सप्लेन नहीं करा है कि किस तरीके की इन्होंने पैकेजिंग टेक्निक इसके अंदर यूज़ करी है ये इंटरकनेक्ट के लिए। लेकिन ये जो इंटरकनेक्ट है, दो डाइस को इन्होंने जिस तरीके से जोड़ा है, यहाँ पे आप बेटर इमेज जो है वो देख पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो दो डाइस को जोड़ा है और इनके बीच में यहाँ पे जो ब्रिज है, जो इंटरकनेक्ट है, वो 2.5 टेराबाइट पर सेकंड की जो है वो बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है। 2.5 टेराबाइट्स पर सेकंड। इमेजिन करो 2.5 टेराबाइट्स पर सेकंड। तुम्हारे पास अगर एक हार्ड ड्राइव हो 2 टेराबाइट की, ठीक है, 2.5 टेराबाइट की अगर तुम्हारे पास एक हार्ड ड्राइव है, तुम वैसे ही सेम हार्ड ड्राइव में 1 सेकंड के अंदर पूरा डेटा ट्रांसफर कर सकते हो इन थ्योरी। ठीक है, अगर उसकी स्पीड इतनी है तो। ठीक है, तो वाओ, ये बंदा फिर से रील भेज रहा है। मैं तुम्हें नोटिफिकेशन दिखाता हूँ इसकी। ठीक है, दिख रहा है क्या, टेक्नीशियन शेयर्ड अ रील। बंदे का लोगो तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, कहाँ गया, देखो टेक्नीशियन का लोगो। ये बंदा रील भेजने के अलावा कुछ काम नहीं करता। तो ये हो गया कि इन लोगों ने जो है वो दो चिप्स को जोड़ के ये कर दिया। और मैं बोलता हूँ ये फ्यूचर है, बिकॉज AMD सेम। ये बंदा कब सुधरेगा भाई। मैं ना अपना डेटा ही ऑफ कर देता हूँ, काम करता हूँ, मैं डेटा ही ऑफ कर देता हूँ, वरना ये बंदा तो करता रहेगा। ठीक है, तो ये इन्होंने करा है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है कि AMD के जो आने वाले GPUs हैं उनके अंदर भी सेम चीज़ होने वाली है। वो लोग MCM GPUs बनाने वाले हैं, यानी कि मल्टी चिप मॉड्यूल। इसके अंदर मल्टीपल चिप्स होंगे। AMD यही चीज़ जो है वो अप्लाई करता है तुम्हारे Ryzen CPUs के अंदर। उसके अंदर मल्टीपल चिपलेट्स हैं, पर AMD जो है वो इस तरीके से किसी इंटरकनेक्ट से अपने CPUs को नहीं जोड़ता, उनका इन्फिनिटी फैब्रिक से जोड़ा रहता है। ये एकदम डाई टू डाई इंटरकनेक्ट है, यानी कि दोनों की दोनों सिलिकन्स जो है वो आपस में इस तरीके से अटैच्ड हैं। वो तुम्हारी जो CPUs के अंदर चिप्स होती हैं वो फिर भी थोड़ी गैप में होती है, फिर भी उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये काइंड ऑफ डिफरेंस है, बट तुम समझ जाओगे, एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे एप्पल तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर क्या तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी दिया जा चुका है तुम्हें CPUs के अंदर, लेकिन उसके बारे में हम लोग जो है बात नहीं करेंगे। इवन इंटेल के जो सर्वर CPUs है या फिर AMD के जो नए MI इंस्टिंक्ट उनके जो GPUs आए हैं, उनके अंदर तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑल्दो यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम जिन चिप्स को आपस में जोड़ रहे हो ना, वो तुम किस टेक्निक से जोड़ रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट पैकेजिंग टेक्निक्स आती हैं, लेकिन उसके बारे में हम इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। जब एक्चुअली में तुम्हारे जो है वो AMD अपने रिलीज़ कर देगा GPUs को, उसके बाद हम उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम उनके इन डेप्थ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इन लोगों ने कंपैरिजन जो करा है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने कंपैरिजन करा है M1 मैक्स का। तो हमें M1 मैक्स का नहीं देखना, हमें M1 अल्ट्रा का देखना, जो लेटेस्ट अभी रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं हाईएस्ट एंड डिस्क्रीट GPU, जो कि है RTX 3090। उसके मुकाबले अगर तुम देखोगे तो ये 200 वॉट कम पावर कंज्यूम करता है और सिमिलर परफॉर्मेंस तुम्हें देता है। अगर तुम GPU परफॉर्मेंस की तुम बात करोगे, अब इन्होंने कौन से बेंचमार्क्स यूज़ करे हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या टास्क यूज़ करा है, किसके बेसिस पे ये बोल रहे हैं, वो मेंशन कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है ये लोग ऐसी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जो कि ऑफ कोर्स मैक ऑप्टिमाइज्ड हो, विंडोज़ ऑप्टिमाइज्ड ना हो, तो वो एक फैक्टर बन जाता है। दूसरी चीज़,
अगर तुम यहाँ पे CPU बेंचमार्क्स देखोगे तो CPU परफॉर्मेंस वर्सेस पावर, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 100 वॉट कम पावर कंज्यूम कर रहा है तुम्हारा M1 अल्ट्रा 100 वॉट, और 16 कोर PC डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 16 कोर से इनका मतलब है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 12900 के, तो ये लोग 12900 केसेस को कंपेयर कर रहे हैं, 100 वॉट लेस जो है वो ये कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ये गूगल का ऐड, रुक जा भाई, बट अगेन तुम्हें ये चीज़ भी समझनी होगी कि यहाँ पे एप्पल हो सकता है ऐसे बेंचमार्क्स यूज़ कर रहा हो जो कि तुम्हारे जो है वो PC ऑप्टिमाइज ना हो, मैक ऑप्टिमाइज्ड हो, तो यहाँ पे तुम 1-to-1 कंपैरिजन ले नहीं सकते। तो और दूसरी चीज़ तुम्हें ये समझनी होगी कि इसके अंदर देखो ये 5 नैनोमीटर प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतनी सारी इनके ट्रांजिस्टर डेंसिटी है, 114 बिलियन ट्रांजिस्टर जो है वो इनके अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे, 800 Gbps का तुम्हें मेमोरी बैंडविड्थ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये सारे फीचर्स इन लोगों ने मेंशन करे हैं, तो इनके बारे में तुम्हें थोड़ा पहले ब्रीफ बता देता हूँ। पहली बात तो 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे ये बेस्ड है, और तुम्हारे जो इंटेल के लेटेस्ट सीपीयूज हैं वो 10 नैनोमीटर प्रोसेस पे बेस्ड है। बोलता हूँ ना इंटेल 7 है, बट वो है एक्चुअली में 10 नैनोमीटर सुपर फिन तुम्हारी जो भी टेक्नोलॉजी है उस पे बेस्ड है। AMD के जो सीपीयूज हैं वो 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है। तो एक्चुअली में जब AMD के सीपीयूज आएंगे इस तुम्हारे समर में, तुम्हारे जो सितंबर अक्टूबर ऑटम में बोलूंगा, उसमें जब ऑटम में जब तुम्हारे 7000 सीरीज के AMD के सीपीयूज रिलीज होंगे, तो तुम कह सकते हो कि एप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंपेयर विद AMD की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, या फिर इंटेल की जो 13th जनरेशन आएगी सितंबर अक्टूबर में, तो तुम उसमें बोल पाओगे कि 1-to-1 कंपैरिजन हो रहा है लेटेस्ट टू लेटेस्ट। वरना 12900 की अभी के लिए लेटेस्ट है, अभी जो है तुम्हारा M1 अल्ट्रा में हो सकता है बीट हो जाए। दूसरी बात यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात आ जाती है कि अगेन तुम एप्पल में कोई चीज़ ऑप्टिमाइज करके डालोगे तो वो चीज़ उसमें बेस्ट ही परफॉर्म करेगी। सेम चीज़ है कि तुम्हारा जो कॉन्सोल है वो गेमिंग में इतना स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं कंपेयर टू PC, क्योंकि तुम्हारे जो कॉन्सोल है उनके अंदर हार्डवेयर भी इतना अच्छा हाई लेवल का नहीं है। मतलब 8 कोर का CPU उनके अंदर लगा हुआ है, PC में मेरे पास 16 कोर का PC है 5950X वाला, लेकिन स्टिल कई गेम्स होंगे जहाँ पे कॉन्सोल अच्छा परफॉर्म करेगा, कई गेम्स होंगे जहाँ पे कॉन्सोल ज़्यादा स्मूथनेस देगा। वो किस लिए? क्योंकि वो कॉन्सोल्स के लिए ऑप्टिमाइज करके बनाया गया है, वो फोकस ही उस चीज़ को करके बनाया गया है। विंडोज़ के अंदर जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये हो जाती है। तीसरी चीज़ ये कि हाँ एप्पल जो है वो काइंड ऑफ कंपेयर कर जरूर रहा है, बट रॉन्ग कंपैरिजन कर रहा है। रॉन्ग कंपैरिजन इन द सेंस कि यहाँ पे देखो ये तुम्हें 12900K से कंपेयर करके दे रहे हैं इसको, M1 अल्ट्रा को, ठीक है। इनको 1200K से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेटेस्ट थ्रेडरिपर से कंपेयर करना चाहिए, या फिर अगर इंटेल की तरफ से उनका कोई मैं बोलूँगा एंथुजियास्ट लेवल का कुछ भी अगर प्रोडक्ट होता तो उससे कंपेयर करते, बट इंटेल ने एंथुजियास्ट लेवल का कुछ भी नहीं निकाला है। जो लेटेस्ट तुम्हारा था वो था 10980XE जो कि 18 कोर का CPU था, लेकिन उसके बाद से इंटेल ने कुछ नहीं निकाला है। जो लेटेस्ट अभी तुम्हारे थ्रेडरिपर प्रो लॉन्च हुए हैं उनके मुकाबले तुम इनको कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज इनके अंदर तुम्हें 20 कोर का CPU मिल रहा है। 20 कोर को तुम कंपेयर कर रहे हो 16 कोर से, तो वो काइंड ऑफ एक मैं बोलूँगा फेयर कंपैरिजन बैठेगा नहीं। बट ऑल्दो फिर वहाँ पे अगर तुम थ्रेडरिपर से कंपेयर करोगे तो फिर पावर कंजम्पशन नंबर्स एंड वो सब चेंज हो जाते हैं। बट थ्रेडरिपर के अंदर तुम्हें एक्चुअली में जो है वो तुम्हें इसका एक्चुअल कंपैरिजन देखने को मिलेगा, बिकॉज प्राइसिंग भी एक चीज़ होती है। जिस प्राइस पे ये तुम्हें मिलेगा उस प्राइस पे 1200K तुम्हें काफ़ी चीप में बिल्ड हो जाएगा 1200K का PC, तो काइंड ऑफ वो चीज़ें भी आती है। और दूसरी बात देखो इसके अंदर तुम्हें जितनी भी टेक्नोलॉजीज दिख रही है उनके पीछे भी रीजन है। लाइक अगर तुम ये 800 Gbps मेमोरी बैंडविड्थ और 2.5 टेराबिट्स जो इंटरपोजर बैंडविड्थ तुम ये देख रहे हो, ये जरूरी है। अगर एप्पल इसको प्रोवाइड नहीं करता, जितनी भी तुम्हारी ये जो सीपीयूज आपस में इंटरकनेक्ट से जुड़े हुए हैं, ये दो तुम्हारे जो मेन M1 मैक्स चिप जो आपस में जुड़ के M1 अल्ट्रा बना रही है, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करती है, ठीक है। ये दो सीपीयूज हैं जो कि बहुत लो लेवल पे बहुत हाई बैंडविड्थ इनको चाहिए होती है कम्युनिकेशन के लिए, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो मेमोरी बैंडविड्थ का फायदा उठाती है। यही एक रीजन है कि जो तुम्हारा थ्रेडरिपर है उसका जो प्रो वर्जन है उसके अंदर तुम्हें 8 मेमोरी चैनल्स देखने को मिलते हैं, और जो तुम्हारा नॉर्मल कंज्यूमर थ्रेडरिपर है उसके अंदर तुम्हें 4 मेमोरी चैनल्स देखने को मिलते हैं। तुम्हारे नॉर्मल पीसी के अंदर कितने होती है? डुअल चैनल रैम होती है ना, थ्रेडरिपर के अंदर तुम्हें 8 चैनल रैम मिलती है, ऑक्टा चैनल। और जो तुम्हारा नॉर्मल कंज्यूमर थ्रेडरिपर है उसके अंदर तुम्हें क्वाड चैनल यानी कि 4 चैनल वाली रैम मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वहाँ पे मेमोरी बैंडविड्थ चाहिए होती है उतने सारे कोर्स को फीड करने के लिए, ठीक है। इतने सारे कोर्स तुम्हारे पास है कि तुम्हें उनको डेटा देते रहना है, तभी तो वो ऑप्टिमली काम कर पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, इसीलिए एप्पल ने जो ये बड़े बड़े नंबर्स हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट करे हैं। और मैं बोलूँगा ये चीज़ इंप्रेसिव है। मैं ये कहीं भी नहीं बोल रहा कि एप्पल की जो ये M1 चिप है ये इंप्रेसिव नहीं है, ये 3090 को बीट नहीं कर सकती, ये कर सकती है। बट अगेन क्या गेमिंग में ये 3090 को बीट कर पाएगी? नहीं, बिकॉज 3090 गेमिंग ऑप्टिमाइज्ड है। ये जो तुम्हारा 64 कोर GPU एप्पल दिखा रहा है ये तुम्हारा जो प्रोडक्शन वर्कलोड है उनको फोकस में लेके बनाया गया है, तो चीज़ें उस तरीके से काम करती है। 1200 की क्या तुम्हें लगता है ये जो M1 अल्ट्रा है इसमें गेम्स रन होंगे? नहीं, मैक में गेम्स इतने अच्छे से रन नहीं होते। कितने ही गेम्स मैक में सपोर्टेड होते हैं, वही सेम चीज़ है ना। तो तुम इनमें जो है वो एप्पल तुम्हें जो कंपेरिजन दिखाएगा वो ऐसे बेंचमार्क्स के होंगे जो बेंचमार्क्स एप्पल में चलेंगे। अब मैं सेम चीज़ बोल दूं कि M1 अल्ट्रा वर्सेस तुम 1200 के इन गेमिंग कर लो, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा ना। कई गेम्स में जो है वो
इंटेल विन कर जाएगा आराम से, बिकॉज फिर एप्लीकेशन चेंज हो जाएंगी। तो यहीं पे देखो मैं बोलता हूँ कि इसको कंपैरिजन अगर करना है तो वैसे तो थ्रेडरिपर से बनता है कंपैरिजन, पर वहाँ पे फिर अगेन M1 जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर M1 को मुझे एक टाइटल देना है तो मैं बोलूँगा M1 किंग है अगर परफॉर्मेंस पर वॉट की बात की जाए। अगर सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो x86 स्टिल जो तुम्हारे थ्रेडरिपर्स हो गए, तुम्हारे 1200 के हो गए, तुम्हारा 5950X जैसे CPUs हो गए, या फिर आने वाले जो CPUs हैं वो स्टिल किंग रहेंगे। एप्पल किंग है बट एट परफॉर्मेंस पर वॉट, ठीक है, उस चीज़ में मैं मानता हूँ एप्पल ने विन करा है। बट अगेन वो तुम थोड़ा बहुत क्रेडिट ऑप्टिमाइजेशन को दे सकते हो और थोड़ा बहुत क्रेडिट तुम दे सकते हो ये 5 नैनोमीटर प्रोसेस को जो कि एप्पल यूज़ कर रहा है TSMC की। बट दूर दूर तक जो है वो तुम्हारा पीसी से अभी भी कोई नाता कटने नहीं वाला, पीसी स्टिल किंग रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि तुम्हें एक और चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि अभी जो 3090 आया है ना, उसके बाद अभी जो है वो सितंबर अक्टूबर में ही ऐसे GPUs आने वाले हैं जो 3090 से तुम्हें डबल परफॉर्मेंस देंगे, डबल से भी ज़्यादा देंगे अकॉर्डिंग टू रूमर्स। लाइक डबल परफॉर्मेंस कितनी होती है, लाइक 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स द परफॉर्मेंस। डबल परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हें डबल से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। 3090 ऑलरेडी इतना पावरफुल कार्ड है, तुम लोगों ने बेंचमार्क्स देखोगे उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस तुम्हें देखने को मिलेगी। तो इमेजिन करो कितने पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड अभी रिलीज़ होने वाले हैं, तो उनके मुकाबले ये तब कहाँ स्टैक होगा, ठीक है, उसके मुकाबले तब कहाँ स्टैक होगा। तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी। बाकी उम्मीद है तुमको ये कंपैरिजन और ये समझ में थोड़ा आया होगा एप्पल ने क्या करा है क्या नहीं करा है और किस तरीके से ये कंपैरिजन दिखाया है यहाँ पे। अगर तुम्हें इस टाइप की इन्फॉर्मेशन वीडियोस जो है वो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करो। वाओ, अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियो पसंद आती है दोस्तों के बीच में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करो। मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। वाओ नाइस। तो धन्यवाद, टेक केयर गाइस।